तो क्वेश्चन नंबर 29. ABC and were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. तो देखो बैलेंस शीट दी हुई है और इसके बाद अ, ये एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म will be valued at 1,50,000, land will be revalued 80,000, building will be depreciated by 6%. Creditor 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. तो और एक इसमें दिया हुआ है कि पार्टनर्स जो है ABC वो फ्यूचर में इक्वली शेयर प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। तो हमारे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है तो वो है 3:1 और न्यू रेशो दिया हुआ है इक्वल। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो पार्टनर्स हैं हमारे ABC। तो ए का है 3/6 ओल्ड रेशो 1/3। तो 3/6 माइनस 2/6 तो ये आ जाएगा 1/6। बी के केस में 2/6 माइनस 1/3। सो 2/6 माइनस 2/6 0। सी के केस में 1/6 माइनस 1/3। सो 1/6 माइनस 2/6 सो -1/6। तो इन्होंने किया गेन, इन्होंने किया सेक्रीफाइस। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू वो तो गुडविल का आ जाएगा। लैंड जो है लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000 और लैंड की वैल्यू थी 50,000। तो लैंड हमारी इंक्रीज हो रही है। तो लैंड आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय लैंड 30,000। और बिल्डिंग हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। सो टू बिल्डिंग 6%। सो बिल्डिंग है हमारी 50,000। सो 50,000 का 6% 3,000। फिर क्रेडिटर 6,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंड शुड बी रिटन ऑफ। तो ये हम वो क्लेम करेंगे नहीं, हमें देना नहीं है क्रेडिटर्स, हमें ये क्रेडिटर्स देना नहीं है, मतलब हमारे लिए गेन हो गया क्योंकि हमें लाइबिलिटी पे नहीं करनी है हमारी। तो क्रेडिटर्स 6,000। तो ये हो गया 36,000 का टोटल। और अब देखो हमें गेन हो जाएगा 33,000। 36,000 का टोटल और 3,000 का लॉस। सो 33,000। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ABC। A is capital, B is capital and C is capital। 33,000 3:1 की रेशो में ओल्ड रेशो में। सो 33,000 डिवाइडेड बाय 6 5,500 11,000 इंटू 3 16,500। तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABC दो तीन पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले हम इनके बैलेंसेस लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख
50,000, 25,000। फिर हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में से यदि कुछ हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का है तो जनरल रिजर्व है। सो बाय जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स में दे देंगे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 30,000 का है। 5,000, 10,000, 15,000 हमने 3:1 के रेशो में दे दिया। फिर और कुछ है नहीं इसमें, बैलेंस शीट में से कुछ देना है। फिर है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000। तो वो हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग करना था। तो ये देखो, सेक्रीफाइस किया है ए ने, तो ए को मिलेगा 1/6। सो बाय 1,50,000 का 1/6, 25,000। 25,000 ए ने सेक्रीफाइस किया, ए को मिलेगा, देगा कौन? सी, क्योंकि सी ने गेन किया है। ठीक है, मिला ए को और देगा सी, तो सी के हम से डेबिट कर रहे हैं। सो टू एज कैपिटल। गुडविल का हो गया, फिर रिवैल्यूएशन का देख लेंगे। प्रॉफिट हुआ था हमें, सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,500, 11,000, 5,500। ठीक है, बाकी तो और कुछ है नहीं। हम्म, ठीक है, तो अब इसको ही हम बैलेंसेस निकाल लेंगे इसके। देखो 1 लाख ए का कर रहे हैं, प्लस 15,000, प्लस 25,000, प्लस 16,500, 156,500। ये यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 156,500, 156,500। फिर बी का देखेंगे 50, 10, 60, 70, 71। सो 71, 71। सी के में 35, 500, 25, तो 10,500। अब हम बना लेंगे बैलेंस। सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो लैंड, लैंड का वैल्यू है 50,000, लेकिन हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 80,000 तक, तो वो हम लिखेंगे 80,000। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, 50,000। फिर प्लांट, प्लांट हमारा 1 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन लगा था 6%। सॉरी, बिल्डिंग पर लगा था डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग है 50,000, लेस डेप्रिसिएशन 6,000। 6% 3,000, 47,000। प्लांट, प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ, 1 लाख। स्टॉक, नो चेंज, 40,000। डेटर्स, नो चेंज, 30,000। बैंक, नो चेंज, 5,000।
फिर देखो यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमको कुछ पे नहीं करने थे, वो थे 6,000, तो अभी कितने रहेंगे, सिर्फ 44,000। फिर बिल्स पेबल 20,000। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर कैपिटल अकाउंट्स है ABC। सो ए का था 156,500, बी का है 71,000 और सी का था 10,500, तीनों का टोटल। 2,30,000। 2,30,000 प्लस 44,000 प्लस 20,000, 3,02,000। 2,38,000 और फिर इन सबका टोटल किया तो आ गया 3,02,000। इन सबका भी टोटल कर लेंगे, 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000। सो 3,02,000। तो हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है, टोटल मैच हो रहा है, बैलेंस शीट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30। सो बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। फिर देखो उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, और ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। और गुडविल, पॉइंट नंबर ए में है गुडविल का कैलकुलेशन, कि एवरेज प्रॉफिट के 2 से मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 इयर्स का हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। मशीनरी स्टॉक को रिवैल्यू किया गया है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, और उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी है 6,000, तो 4,000 हमें पार्टनर्स को दे देना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो देखो जो हमारा बैलेंस शीट है, इसमें गुडविल दी हुई है 8,000 बैलेंस शीट में। इसको हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो यानी एक्स और वाई में हमें 5:3 के रेशो में राइट ऑफ करना है गुडविल। और हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमें राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। फिर हमें जनरल रिजर्व दिया है, वो हमें ट्रांसफर करना है एक्स और वाई की कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी जो बैलेंस बचेगा, यानी कि 10,000 है और 6,000 का क्लेम है, उस तो जो 4,000 बचेगा वो भी हमें एक्स और वाई को देना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इट्स आउटसाइड लाइबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं होगी। और बस फिर गुडविल का कैलकुलेशन वैल्यूएशन करेंगे, वो हमारा सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वो वाला होगा। मशीनरी स्टॉक वगैरह को हम रिवैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो ओल्ड रेशो दिया है 5:3। न्यू रेशो दिया है 3:5। सेक्रीफाइसिंग रेशो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। सो एक्स के लिए ओल्ड है 5/8 माइनस 3/8, यानी 2/8 सेक्रीफाइस किया। वाई के लिए 3/8 माइनस 5/8, सो -2/8 गेन किया। ठीक है, फिर गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, तो इनका प्रॉफिट देख लेते हैं। 7,500
प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइडेड बाय 3. So 7,500 plus 4,000 plus 6,500. So ये आया 10, 18,000 डिवाइडेड बाय 3, 6,000. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट. अब गुडविल, गुडविल 6,000, 2 years परचेज. So 6,000 multiplied by 2, 12,000. अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. वैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी दी हुई इन्होंने, मशीनरी 45,000 और बुक वैल्यू थी उसकी 38,000. सो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ क्रेडिट में आएगा बिकॉज ऑफ गेन. सो 45,000 माइनस 38,000, तो यहाँ आ जाएगा 7,000. फिर हमारा है स्टॉक. स्टॉक था 7,000 और अब हो गया 8,000. तो बाय स्टॉक 8,000 माइनस 7,000, सो 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 8,000. सो 8,000 का आपको गेन हो रहा है, तो गेन को हम दोनों पार्टनर्स को दे देंगे. सो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल. सो 8,000, 8,000 और उनका रेशो है 5:3. सो 5,000 और 3,000. अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये देखो, सबसे पहले हम इसमें इनके बैलेंसेस ट्रांसफर कर लेंगे. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000 और 54,000. फिर जनरल रिजर्व है बाय जनरल रिजर्व 4,800. सो 5:3 के रेशियो में 4,800 डिवाइडेड बाय 8, 600, 3,000, 1,800. जनरल रिजर्व हो गया. WCR है हमारे पास बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. तो देखो 10,000 है, लेकिन उसमें से क्लेम है हमारे पास 6,000 का, तो केवल हम 4,000 ही हम डिवाइड कर सकते हैं पार्टनर्स में. 4,000 डिवाइडेड बाय 8, 500, 2,500, 1,500. और 4,000 को हमने कर दिया बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो आउटसाइड लाइबिलिटी है. तो इधर देखो, टू गुडविल 8,000 है, सो 5,000 और 3,000. फिर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 500, 300. ठीक है, तो अभी हमने बैलेंस शीट से सब कर लिया. अब जो हमारी गुडविल आई थी, गुडविल हमने निकाली थी 12,000. 12,000 और एक्स ने किया था सेक्रीफाइस. सो 12,000 का 2/8, 3,000. 3,000 एक्स को मिलेगा. देगा कौन? वाई. सो बाय वाइज कैपिटल. सो वाई के यहाँ से जाएंगे 3,000 टू एक्स कैपिटल. गुडविल का हो गया. फिर रिवैल्यूएशन का हमारा गेन था 5,000, 3,000. सो बाय रिवैल्यूएशन. अब इन सबके टोटल कर लेते हैं.
देखो 52,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000. So 65,500 minus 5,500, 60,000. The two balance carried down 60,000, 65,500. फिर y वाला कर लेंगे 54,000 प्लस 1,800 प्लस 1,500 प्लस 3,000, 60,000, 300 माइनस 6,300, 54,000. अब हम बैलेंस शीट बना लेंगे. बैलेंस शीट में देखो गुडविल तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. मशीनरी मतलब गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं. मशीनरी है 38,000 जो कि इंक्रीज होके हो गई 45,000. फिर फर्नीचर नो चेंज 15,000. डेटर्स नो चेंज 33,000. स्टॉक 8,000 का हो गया है. बैंक 25,000 नो चेंज. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने राइट ऑफ कर दिया. अब इधर देख लेंगे एक्स कैपिटल. ये जो अभी हमने निकाला था 60,000. वाई का 54,000. जनरल सब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. WCR हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लेकिन WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है हमारा 6,000. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आएगा 1,000 और सैलरी क्रेडिटर्स 5,000. टोटल करके देख लेते हैं. तो 45,000 प्लस 15,000 प्लस 33,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 1,26,000. फिर इधर से देखेंगे 60,000 प्लस 54 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 5 126. ये क्वेश्चन हो गया. बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया.